ये जब मैं प्रभु से ऐसे प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, मैं प्रार्थना के शब्द मेरे बाहर नहीं आ रहे थे, मैं रो रहा था बच्चे के समान, विलक विलक के जब रो रहा था तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर मेरे सर के ऊपर था, वो निकल गया, मुझे हल्का महसूस हुआ। तो मैं उठा, उठने के बाद पासवान से मैंने कहा, पास्टर जी मुझे मेरे लिए प्रार्थना करिए। इस बीच में मेरी एक बच्ची मेरे पास आई, उसको मैं गोद में उठाकर रोते हुए चला गया। तो जब मैं चला गया उनके पास तो वो मुझसे पूछने लगे, देखना पड़ेगा बेटा तुम यहां कैसे आए, कैसे आए? तो मैंने बताया उनको कहानी सब। और ये जो मेरे झोले में थे, ये दवाई और ये डेटॉल की बोतल और ये कहानी मैंने बताया, मैं ऐसे जा रहा था। तब वो मेरे से गले लगाकर बोलने लगे, बेटा तुम अगर बुरा मत मानो, ये तुम्हारा घर है, मेरे 3 बेटियां हैं, तुम मेरे बेटे हो, मेरे साथ रह सकते हो। और उस दिन मैं घुटने में डालकर खुदा से प्रार्थना किया, ये प्रभु जी मुझे क्षमा कर, लहू से धो, और मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। जब ऐसे मैं प्रार्थना किया तो मुझे एक हल्कापन हुआ और मैं उनके साथ रहने लगा। मेरी जिंदगी में नए मुझे मिला, मैं पढ़ने लगा और मुझे ये महसूस हुआ कि यीशु मसीह मुझे चाहता है, मुझे उसकी जरूरत है और प्रभु मुझे चाहता है कि मैं उसके काम करूं, उसकी सेवा करूं। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और मैं प्रभु के लिए अपने आप को सौंप दिया। उस समय मेरी जिंदगी का नक्शत, जीने का नक्शत फर्क था, गलत धारण था, गलत विचार था, लेकिन आज मुझे जीने का नक्शत मेरा बदलने के कारण सही ट्रैक में मैं पहुंच गया। आज मैं दिल से कह सकता हूं मेरे भाई और बहनों कि मैं सही ट्रैक में हूं। जो परमेश्वर मुझे चाहता था उस ट्रैक में परमेश्वर ने मुझे पहुंचाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उसके जीवन के लिए, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए। मुझे सुनने वाले कोई भी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी जिंदगी में भटके हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपकी जिंदगी का नक्शत आपको नहीं मालूम है, क्या करूं, कैसे करूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को प्रभु को दीजिए, वो आपकी जिंदगी के नक्शत को बदल देगा, दिशा को, सही दिशा की ओर आपको ले जाएगा और आपको वो आशीष मिलेगी जो आप कभी सोच नहीं सकते। वो सही आशीष जो है, सबसे बड़ी आशीष जो है, वो है जो आप जीने के लिए जब सही नक्शा, सही रास्ता आपको प्राप्त हो सकती है। तो भाई और बहनों, मैं इसी संबंध से, ये गवाही के साथ साथ इसी संबंध से परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूं। मुझे जीवन का, जीने का एक लक्ष्य पता चल गया। परमेश्वर मेरे जिंदगी से क्या चाहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मुझे मालूम हो गया जब मैंने अपनी जिंदगी को प्रभु को दे दिया। इसलिए इसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? फॉर व्हाट यू आर लिविंग, किसके लिए आप जीवन जीते हैं? पैसा कमाने के लिए आप जीते हैं या नाम कमाने के लिए आप जीते हैं? या कोई लोग कहते हैं हम बच्चों के लिए जीते हैं। क्या आप बच्चों के लिए जीते हैं? क्या
आप अपने लिए नहीं जीते हैं? किसके लिए जीते हैं? किस लिए आपने कमा कर रखा है? इसका क्या प्रयोग होगा? क्या आपने कभी सोचा है आपके लाइफ में? कभी आपने इस बात को सोचा है? अगर नहीं सोचा है, परमेश्वर आपके जिंदगी से क्या चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी जिंदगी से परमेश्वर क्या चाहता है वो मुझे समझ में आ गया, और मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप नहीं जानते हैं जीने की, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, और वो आपको जीने के लिए दिशा बताएगा। जिसे जैसे मुझे मालूम हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको भी परमेश्वर उस जिंदगी को जब आप जिएंगे, आपकी सच्ची खुशी, सच्ची आशीष, जो आपके जीवन का सबसे प्रथम उद्देश्य जो है, वो आप जिंदगी में अनुभव करोगे। एंड दैट इज द लाइफ विच गॉड वांट्स टू लीव यू एंड मी। और वही जिंदगी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए हम जिए, ये चाहता है। फर्स्ट, बाइबल के मुताबिक ये जीवन जो है आपके और मेरे लिए परमेश्वर चाहता है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए टास्क। परमेश्वर ने हमें एक काम के लिए चुना है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना काम का हो। परमेश्वर ने हर एक को एक काम के लिए चुना है, और वो बात को हमें जानना है। द लाइफ इज ए टास्क। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, आदि आदम और हवा को, परमेश्वर ने उसको सबसे पहला बनाने के बाद उसके खाने की सब इंतजाम कर लिया था। रहने का भी इंतजाम कर दिया था, खाने का इंतजाम, पूरा द बेस्ट उसने इंतजाम किया था। लेकिन इंसान जो है, जो उसने कर दिया था, उसके पीछे चला गया। लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने अपॉइंट किया था, बनाया था, उसके पीछे इंसान नहीं गया। ये इंसान का, आज भी दुनिया के लोगों का यही समस्या है। जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया है वो नहीं करते, जिसके लिए नहीं करना है उसके लिए करते हैं। इसलिए नासमान चीज के, संसार के लिए, संसारिकता के लिए उसके पीछे चलते हैं, और जिसके लिए चलना चाहिए उसके लिए नहीं चलते हैं। तो आपका और मेरे जिंदगी का नक्शा जो है, उसके लिए हम काम करें। द टास्क जो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं करें, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए यहां देखिए, इफिसियों की पत्री 2:10 में यूं लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, देखिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले ही से हमें करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमें उन भले कामों के लिए बनाया है, पहले से ठहराया है। तो इसलिए यहां आखिरी पर आप देखिए, परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने पहले ही से हमें काम करने के लिए तैयार किया। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं करें, वो तो हम करते नहीं हैं। लेकिन जो करना नहीं चाहिए उसको करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कहूं, पहला आपकी जिंदगी का काम है कि आप एक अच्छे पिता बने, अच्छा बेटा बने, अच्छे बेटी बने, अच्छे पति बने, अच्छे पत्नी बने, अच्छे बेटी बने, और अच्छा पति बने, अच्छे पत्नी बने, अच्छे पिता बने। ये आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है, ये टास्क है आपका। उसके बाद परमेश्वर जो चाहता है कि आपको, परमेश्वर इस कर्तव्य में, इस उत्तरदायित्व में जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दिया है, उस उत्तरदायित्व जब बढ़ते जाते हैं, तो जब आपको
जब परमेश्वर उत्तरदायित्व देता है, उस उत्तरदायित्व में आप अपने कामयाब रहिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर आपको देता है, उस पर आप कामयाब विश्वास योग्यता के साथ करिए, वो आपका टास्क है। मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने हमें पहले ही से काम के लिए तैयार किया है। जो काम हमारे लिए तैयार किया है, वो तैयार किया हुआ काम को जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें, इसलिए सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, तब सारी वस्तुएं थपी जाएगी। ऐड लिखा है। तो जब हम अपने टास्क को करते हैं, अपने काम को करते हैं, फेथफुल रहते हैं, उत्तरदायित्व को निभाते हैं, अपनी सोसाइटी के प्रति हम विश्वास योग्य हैं, परिवार के प्रति विश्वास योग्य हैं, अपने भाई बहनों के प्रति विश्वास योग्य हैं, अपने समाज के प्रति विश्वास योग्य हैं। जब इस उत्तरदायित्व हम फेथफुल हैं, पैसे के प्रति हम फेथफुल हैं, तो जब भी इस काम को हम करते हैं तो परमेश्वर फिर हमारे जिंदगी में और कार्य को देता है। फर्स्ट, लाइफ इज ए टास्क। सेकंड, लाइफ इज ए टेस्ट। सेकंड, जब आप आपके टास्क को अच्छे से करते हैं तो आपको टेस्ट में जाना पड़ता है, परीक्षा है। जिंदगी एक परीक्षा है, जो परीक्षा से आपको गुजरना पड़ता है। कैसे परीक्षाएं आती हैं? प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को, अपने चेलों को परीक्षा ली। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आप ही जानता है क्या करना है, लेकिन उनको टेस्ट करने के लिए उसने कहा, इनके लिए तुम भोजन लाओ। ही नो व्हाट इज गोइंग टू डू, लेकिन उनसे कहता है, उनको टेस्ट करने के लिए इनके लिए भोजन लाओ। मेरे भाई और बहनों, आपकी और मेरी जिंदगी में भी, जब आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी की यात्रा में जब अच्छे से चलता है, when you are top in mount, तो आपको विश्वास रहता है, आप विश्वास के बारे में बोलते हैं। लाइफ इज वेरी इजी, बहुत आसान लगता है, अच्छा लगता है, आप एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जब आप उस जिंदगी से, उस माउंटेन से जब वैली पर आते हैं, दैट इज द टाइम ऑफ टेस्ट। परीक्षा से आप गुजरते हैं। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं। आपको हार्म करने के लिए नहीं है, आपको निराश करने के लिए नहीं है। परीक्षाएं जो है, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड। परीक्षा हमारी जिंदगी में आती है, इसका मतलब हमें, इसका कुछ कारण है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में, एक माउंटेन में रहते वक्त बहुत अच्छा इसी लाइफ था, विश्वास बोल रहे थे, बहुत गवाही दे रहे थे, सब कुछ ठीक था, एक्साइटेड थे, लेकिन सडन यू बिकम है, वैल्यू में आते हैं, वैली में आते हैं, और अप एंड डाउन आपकी जिंदगी में होती है। परीक्षाएं आती हैं, आप बीमार हो जाओगे, लोग आपके मित्र जो है शत्रु हो जाएंगे, आपका बॉस आपके अनुकूल था तो प्रतिकूल हो जाएगा, डिप्रोमोटेड हो जाओगे। प्रमोशन मिलने के लिए आप दुआ किए थे, हो गया था, लेकिन डिप्रोमोटेड हो गया, सब कुछ उल्टा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया प्रभु, मैंने क्या किया? लेकिन ये लाइफ इज अ टेस्ट। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में परीक्षा नहीं आती है तो आपकी और मेरी जिंदगी सही ट्रैक्शन में बढ़ नहीं रही है। वाई टेस्ट कम्स, मैं एक दो बातें आपको बता दूं। वाई, नंबर 1, आपकी और मेरी जिंदगी में सही परीक्षा इसलिए आती है, टेस्ट कम्स इन योर लाइफ टू क्वालिटी को जानने के लिए, आपकी क्षमता या योग्यता को जानने के लिए, टू नो द क्वालिटी। परीक्षा जब होगी, परीक्षा को कैसे, असली सोना है कि नकली है कैसे पता चलता है? जब उसको लेकर एक तो आग में डाला जाता है, दूसरा उससे पहले ही उसको पत्थर में घिसा जाता है, घिसते हैं, नहीं तो आग में डालते हैं। तो आपकी क्वालिटी को जानने के लिए
परमेश्वर आपको और मुझको परीक्षा में गुजरता है, टेस्ट में ले जाता है। और क्यों? हमारी स्वभाव को जानना चाहता है, क्वालिटी को जानना चाहता है, हमारे कैरेक्टर को भी जानना चाहता है ना। पहले तो हम बड़े जय मसीह बोलते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, है ना, जब आपके पास सब ठीक रहता है चलो, लेकिन क्लब कुछ बिगड़ जाता है, थोड़ा सा आपको लगने वाली बात जब आपको बोल जाते हैं, तब आप बिल्कुल सांप के समान घूम ऐसे कर देते हो, बिल्कुल नाक के समान आप उठा देते हो। तो आपका कैरेक्टर जानने के लिए आप कितने सही हैं कि गलत है, किस प्रकार के हैं, इसलिए परीक्षा आती है। तीसरी बात, आप विश्वास में पक्के हैं या कच्चे हैं, इसको जानने के लिए परीक्षा आती है। हम विश्वास की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब सचमुच आप संघर्ष से गुजरते हैं, दर्द से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, तब पता चलता है कि आपका विश्वास क्या है। आप सिर्फ प्रचार करने वाले विश्वास में विश्वास करते हैं और वही बोलने वाले विश्वास है या करने वाले विश्वास है। तो टेस्ट जब होगा तब आपकी विश्वास की बात पता चलती है। चौथी बात, टेस्ट इसलिए आते हैं तो रिफाइन यू, आपको शुद्ध करने के लिए। अगर रिफाइन, टेस्ट में तभी आप रिफाइन होते हैं। अगर आप रिफाइन ना हो तो आपको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए रिफाइन करने के लिए आपको टेस्ट से गुजारता है परमेश्वर। तब आपकी उपयोग जो है असली में पता चलता है, रिफाइन किया जाता है। वही टेस्ट है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी जिंदगी में जो परीक्षा आती है रिफाइन करने के लिए होती है। उतना ही नहीं, फिर आगे बढ़ूं, टेस्ट किस लिए आता है? टू शेप यू, आपको सांचे में ढालने के लिए, एक रूप देने के लिए। जब तक टेस्ट नहीं आती है तो हम करेक्ट नहीं हो पाते, शेप में नहीं आते। परमेश्वर अपने सांचे में आपको ढालने के लिए आपको परीक्षा से परमेश्वर गुजारता है, मुझे भी गुजारता है, क्योंकि आपको फिट करना चाहता है। वो अपने सांचे में आपको फिट करके अपने नाम की महिमा के लिए ये उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। इसलिए टेस्ट आपके जिंदगी में आती है। बिना टेस्ट आप सांचे में ढाले नहीं जाओगे। जब तक सांचे में ढाले नहीं जाओगे, आप परमेश्वर के हाथ के हथियार नहीं बन पाओगे, वियोगी नहीं हो पाओगे, तेजोमय नहीं होगे, आशीषित नहीं होगे, वियोगी नहीं होगे, काम चलाओ बन चलोगे। परमेश्वर आपको काम चलाओ नहीं चलाना चाहता, आपको वियोगी पात्र बनाना चाहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परीक्षा से गुजर रहे हैं उनके लिए मेरा कहना यह है, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप नाराज ना हो परमेश्वर से। यह आप क्यों ऐसा सवाल ना पूछे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये कहें, प्रभु आप इस परीक्षा से मेरी जिंदगी में क्या चाहते हैं। मैं हर वक्त इस बात को कहता हूं, नो व्हाई इट कमिंग टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मत पूछिए। आप ऐसा कहिए, प्रभु जी क्या चाहते हैं मेरे जिंदगी से इस परीक्षा के द्वारा। इसलिए आपको शेप करके, आपको योग्य बनाकर, आपको सांचे में ढालकर योगी पात्र बनाना चाहिए। दूसरी बात, और आगे बढ़ूं, टेस्ट इसलिए होता है, लर्न टू कोऑपरेट विद गॉड। हमें सीखना है कि हम परमेश्वर से क्या कोऑपरेट कर सके। अगर परीक्षा से हम नहीं गुजरते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस दायित्व में, जो परमेश्वर जिस दायित्व से आपको और मुझको बुलाया है, उस दायित्व की ओर हम बढ़ नहीं सकते। वी कैन नॉट कोऑपरेट विद गॉड, वी कैन नॉट एडजस्ट विद द गॉड। आप बोलेंगे, जब एशिया ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना ना, जनरल, इट वॉज नॉट ए पर्सनल कॉल, ये व्यक्तिगत कॉल नहीं था एशिया को। कैसे कॉल था? जनरल कॉल था। whom shall I send, who shall go for me? किसको मैं भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा? लेकिन उस जनरल कॉल में उसने व्यक्तिगत अपने आप को सौंप दी। हियर आई एम लॉर्ड, सेंड मी। ही लर्न टू कोऑपरेट विद गॉड। इससे पहले उस यशायाह के अध्याय 6 से पहले आप देखिए किस तरीके से गुजरता है, उसकी कैरेक्टर क्या था।
लेकिन जब परीक्षा से गुजरा, समस्याओं से गुजरा, तब उसकी जिंदगी में ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गया। वाई टेस्टिंग इज टेस्टिंग फॉर द कॉपरेट विद गॉड। आमीन। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप कोई भी परीक्षा से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप बीमारी से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप दर्द से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप दुश्मनों से गुजर रहे हैं जो आपके खिलाफ शत्रु खड़े हो गए हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी, आपका बिजनेस अप एंड डाउन हो गया है, हो सकता है आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए हैं, हो सकता है आपने कोई ऐसी गलती में आप पड़ गए, आपने किया नहीं था लेकिन लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाया और आप उस कटघरे में पहुंच गए हैं कि अब मैं कैसे करूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत सारी सवालें आपकी जिंदगी, जो आपने कभी सोचा नहीं था, इस प्रकार की परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज इस शाम के समय, इस रात के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो टेस्ट जो है आपको परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करने के लिए सिखा रहा है। आप समझो या ना समझो, आज नहीं समझोगे तो कल समझोगे। तो परमेश्वर कई बार इस प्रकार की परिस्थिति से गुजारता है। एक अनुभव मैं अपना बताना चाहता हूं। मैं साउथ इंडिया में एक जगह में था। उस वक्त क्या हुआ, एक गाड़ी में मैं बैठा, मुझे कहीं बोलने जाना था, ऐसे मीटिंग में बोलने जाना था। ऐसे जब बोलने जाने के लिए मैं तैयार होकर बस स्टैंड में गया था। एक सुपर फास्ट बस था, उसमें जितने सीट हैं उतने ही लोग बैठ सकते हैं। मुझे मालूम था ये, लेकिन मैं चढ़ के थोड़ा देखा कोई सीट है कि मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि जहां 3 बैठते हैं वहां 4 बैठे हैं, जहां 2 बैठते हैं वहां 3 बैठे हुए हैं। मेरे को हिम्मत आ गया, तो मैं जाके एक आदमी से रिक्वेस्ट किया, मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी मुझे पहुंचना है, क्या मुझे बैठने देंगे? उसने खुशी से मुझे बैठा दी। बैठाने के बाद मैं बैठ गया, तो कंडक्टर जैसे आया तो आकर मेरे कॉलर को पकड़कर एक बहुत बड़ी गाली जैसे देने लगा, और मैं आपको वो शब्द नहीं बोल सकता, और निकल यहां से, तेरे को मालूम नहीं है ये। तो मेरे साथ जो बैठे थे वो गुस्सा हो गए, बोले ये क्यों बोले, इतने सारे लोग उधर भी लोग बैठे हैं, उसको नहीं बोले, इसी को बोल रहा। मेरे को भी गुस्सा आया था कि मैं भी ऐसा सोचा कि एक झापड़ मारूं, लेकिन मेरे पॉकेट में एक बाक्स था, उसमें लिखा था जीसस लव यू। मेरी दृष्टि उधर गई तो मैं सोचा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बदनामी किसकी होगी? यीशु की होगी, यीशु की बदनामी होगी। तो मैं सोचा मुझे बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप चला गया। गुस्से में गया, होटल में गया, और होटल में जाने के बाद मैंने क्या किया मालूम? चिकन लिया, कोको कोला लिया और परोठा 3 लिया, पेट भर के गुस्से में खाया। क्यों, अब तो लेट हो गया, जा नहीं पाया। गुस्से में खाया और वापस आके दूसरा एक बस में बैठकर जब मैं जा रहा था, एक जगह प्रामोड बोल के एक जगह है, वहां एक ब्रिज है छोटा सा। उस ब्रिज के ऊपर एक ट्रक के साथ जो मेरा बस जिससे मुझे निकाल दिया था सुपरफास्ट, वो ऐसा टक्कर मारा कि किसी का दांत टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, ऐसे लहू लुहान। मैं आधा घंटे के बाद वहां पहुंचा तो ये पूरी स्थितियां, खून का लहू को देखकर मुझे ये समझ में आया कि उसने जो मुझे गाली दिया, कॉलर पकड़ के निकाल दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, तब मेरे को समझ आया, बुरा मेरे साथ जरूर हुआ लेकिन वो मेरी भलाई के लिए थी। आज आपके पास इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी, और ही कोई प्रकार की परीक्षा से आप गुजर रहे हैं। टेस्ट, थ्रू द टेस्ट यू आर पासिंग, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं है, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, आपको बनाने के लिए है, और आपको कुछ समझाने के लिए है, और आपको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कोऑपरेट करने के लिए, सहमत होने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार आप भोगी पात्र परमेश्वर बनाना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर आपको टेस्ट से गुजर रहा है। और आगे बढ़ूं तो टेस्ट किस लिए होता है? इसलिए कि आपको एक नए रिद्धि से, नए लेवल में परमेश्वर आपको लाना चाहता है।
A new label He want to bring in your life. अगर आप परीक्षा से नहीं गुजरते हैं तो ये न्यू लेवल में नहीं आ सकते. यू कैन नॉट बी इन न्यू लेवल. आपकी मिनिस्ट्री के क्षेत्र में, आपकी सेवकाई के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर जो है परीक्षा से आप गुजर रहे हैं. आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हो सकता मेरे साथ, आज ये सब कुछ खत्म हो गया, यहां अब आई विल स्टॉप हियर, यहां मैं बंद कर दूंगा, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा. जब आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर आपकी जिंदगी से नए लेवल, एक नए तरीके से परमेश्वर आपकी सेवकाई में मोड़ लेना चाह रहा है. He want to use you the new way. इसलिए आपको टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप वो काम करें जो परमेश्वर चाहता है. इसलिए मेरे भाई और बहनों, कभी भी हताश और निराश होकर आप पीछे मत मोड़ना, आप आगे बढ़ते जाना कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, ताकि ये परीक्षा पर आप जब जयवंत होते हैं, टेस्ट पर जब आप पास होते हैं, तो परमेश्वर आपको एक नए लेवल में आपको उठाएगा और आप पीछे मोड़कर देखकर आप आंसू के साथ परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवादित रहेंगे और परमेश्वर की योजना को समझेंगे. आपकी सेवकाई की जीवन में, सेवकाई के जीवन में हो या मसीह जीवन के क्षेत्र में, एक नए प्रकार के व्यक्ति बनकर आप बाहर आ जाएंगे. इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा परमेश्वर लाता है, और इसलिए द टेस्ट कम्स इन योर लाइफ.